हेलो। तो हेलो गाइस, हम अब कंटिन्यू करते हैं। हमने डीसीटी पढ़ा था, कंपैरिजन टेस्ट, डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट। अब हम पढ़ रहे हैं लिमिट फॉर्म कंपैरिजन टेस्ट या क्वेश्चन टेस्ट। ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए, एफ और जी, लेट एफ एंड जी आर इंटीग्रेबल ऑन ए से लेके एक्स क्लोज इन बाउंड इंटरवल फॉर ऑल कैपिटल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। एफ एक्स क्या नॉन नेगेटिव है, जी एक्स भी नॉन नेगेटिव है ऑन क्लोज इंटरवल ए से लेके इन्फिनिटी। ठीक है। बोथ एफ एंड जी आर नॉन नेगेटिव ऑन क्लोज इंटरवल ए से लेके इन्फिनिटी, डेट इज। ठीक है। एफ और जी इंटीग्रेबल है ऑन क्लोज इंटरवल ए से लेके एक्स फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। एंड एफ एंड जी जो है ग्रेटर देन नॉन नेगेटिव है ऑन ए से लेके इन्फिनिटी। ठीक है ना। देन अगर इफ लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स अपॉन में जी एक्स इज इक्वल टू एल, वेयर एल इज नॉन ज़ीरो एंड फाइनाइट। ठीक है, लिमिट क्या आ जाए, नॉन ज़ीरो और फाइनाइट हो जाए। देन द बोथ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ए से लेके इन्फिनिटी एफ डी एक्स एंड ए से लेके इन्फिनिटी जी डी एक्स विल बिहेव अलाइक। मतलब कि बोथ इम्प्रॉपर इंटीग्रल विल एदर कन्वर्ज टुगेदर और डाइवर्ज टुगेदर। अगर इनमें से एक भी कन्वर्जेंट हो गया तो ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, अगर एक भी डाइवर्जेंट हो गया तो दूसरा भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। मतलब दे बोथ दीज टू बोथ इम्प्रॉपर इंटीग्रल विल बिहेव अलाइक। ठीक है, वही लिखा हुआ है, द टू प्रॉपर इंटीग्रल दिस कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर। ठीक है। फिर बोला है कि अगर एल इज इक्वल टू जीरो, अगर ये लिमिट एल है, वो पहले क्या केस था, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर हो जाए, तब दोनों इम्प्रॉपर इंटीग्रल ए से लेके इन्फिनिटी एफ एंड ए से लेके इन्फिनिटी जी विल बिहेव अलाइक। अगर एल जीरो हो जाए, अगर एल जीरो हो गया, फिर अगर ए से लेके इन्फिनिटी जी एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट, देन ए से लेके इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट। ठीक है। अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स अपॉन में जी जीरो आ गया, अगर नीचे वाला इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज कर जाए ए से लेके इन्फिनिटी, तो ऊपर वाला कन्वर्ज कर जाएगा। अगर लिमिट जीरो की जगह क्या आ जाए, इन्फिनिटी आ जाएगा, तो नीचे वाला डाइवर्ट कर गया तो ऊपर वाला इम्प्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्ट कर जाएगा। वही लिखा हुआ है, इफ एल इज इक्वल टू इन्फिनिटी एंड नीचे वाला डाइवर्जिस देन ऊपर वाला डाइवर्जिस। ठीक है। अगर एल जीरो हो जाए और नीचे वाला डाइवर्ज कर रहा हो, तब हम कुछ नहीं बोल सकते ऊपर वाले के बारे में। ठीक है। नीचे वाला कन्वर्ज कर रहा होगा, लिमिट जीरो आ जाए इन दोनों क्वेश्चन की, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर नीचे वाला डाइवर्ज कर रहा हो तो ऊपर वाले के बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन अगर नीचे वाला कन्वर्ज कर रहा होगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल तो ऊपर वाले भी कन्वर्ज करेगा। ठीक है। अगर लिमिट इन्फिनाइट आ जाए, ठीक है, और रेशियो क्वेश्चन की लिमिट इन्फिनाइट आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे, अगर नीचे वाला डाइवर्ज कर रहा है तो ऊपर वाला डाइवर्ज करेगा। ठीक है। अगर नीचे वाला कन्वर्ज करेगा तो हम ये नहीं बोल सकते ऊपर वाला भी कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा, अगर लिमिट इन्फिनिटी आ जाए एल। ठीक है। तो अगर एल नॉन जीरो फाइनाइट हो गए तो बोथ एफ एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ए से इन्फिनिटी एफ डी एक्स एंड ए से इन्फिनिटी जी डी एक्स विल कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। ठीक है। इफ लिमिट इज जीरो, क्वेश्चन की लिमिट जीरो हो जाए, वेयर एफ एंड जी आर नॉन नेगेटिव हम क्लोज इंटरवल ए से लेके इन्फिनिटी। ठीक है। ठीक है। तो यही मेरा कंपैरिजन टेस्ट होता है, लिमिट फॉर्म कंपैरिजन टेस्ट फॉर फॉर नॉन नेगेटिव इंटीग्रेंड्स। ठीक है। एफ और जी नॉन नेगेटिव ऑन क्लोज इंटरवल ए से लेके इन्फिनिटी, अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स वन जी एक्स एल आ रही है, वेयर एल इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट, देन दीज बोथ टू इम्प्रॉपर इंटीग्रल विल बिहेव अलाइक। और दो केस और बता दिए, अ यूजफुल कंपैरिजन इंटीग्रल या पी इंटीग्रल, मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ। तो इंटीग्रल ए से लेके इन्फिनिटी वन अपॉन में एक्स की पावर में पी डी एक्स, वेयर ए इज सम पॉजिटिव नंबर, कन्वर्जिस if and only if p is strictly greater than by 1। ठीक है। then proper integral a is infinity 1 upon x की power p dx where a is positive is convergent if and only if p is strictly greater than by 1। अब हम इसी टेस्ट का यूज़ करेंगे जो मैंने ऊपर बताया। ठीक है। एफ एक्स जो है प्रैक्टिकल टेस्ट है, ये एफ एक्स नॉन नेगेटिव है, ग्रेटर इक्वल टू जीरो एंड क्लोज इंटरवल ए से इन्फिनिटी, और लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स की पावर में पी एफ एक्स, ये क्या आ रही है एल, वेयर एल इज़ नॉन जीरो फाइनाइट नंबर। ठीक है। तो एफ एक्स जो है वो मेरा क्या है, नॉन नेगेटिव है ऑन ए से लेके इन्फिनिटी। ठीक है। और एफ एक्स इंटीग्रेबल है ऑन क्लोज इंटरवल ए से लेके फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। ये जो लिमिट है एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स की पावर में पी एफ एक्स, ये क्या आ रही है एल, वेयर एल इज़ नॉन ज़ीरो एंड फाइनाइट। ठीक है।
देन द इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, ए से लेके इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ पी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बाई वन। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया है, हमने क्या लिया है, जी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन में एक्स की पावर में पी ले लिया है। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स अपॉन में जी एक्स, अगर हमें पता है ये कब कन्वर्ज करता है, ए से लेके इन्फिनिटी वन अपॉन में एक्स की पावर में पी डी एक्स, ये कब कन्वर्ज करता है, जब पी जो हो ग्रेटर देन बाई वन हो। ठीक है तो और ये लिमिट क्या आ रही है, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स अपॉन में जी एक्स, तो एफ एक्स अपॉन में जी एक्स करोगे तो एक्स की पावर, जी एक्स क्या है मेरा, वन अपॉन में एक्स की पावर में पी, तो एक्स की पावर पी ऊपर पहुंच जाएगा। अगर ये लिमिट एल आ रही है विच एल इज़ नॉन ज़ीरो, ठीक है, और एफ इनफाइनाइट और पी की वैल्यू एक से बड़ी है, तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या करेगा, ए से लेके इन्फिनिटी एफ डी एक्स इज कन्वर्जेंट। ठीक है, हमने क्या किया, ऊपर वाला ही रूल लगा दिया है, हमने इसका यूज़ किया है, ठीक है, और इसका यूज़ किया, इस वाले का यूज़ किया और ऊपर वाली थ्योरम का यूज़ किया। जी एक्स हमने ले लिया वन अपॉन में एक्स की पावर में पी ऑन क्लोज इंटरवल ए से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, ए ग्रेटर देन जीरो है तो ये भी नॉन नेगेटिव होगा, जी एक्स भी। ओके, एफ एक्स तो नॉन नेगेटिव दे रखा है, और ए से लेके इन्फिनिटी में ए ग्रेटर देन जीरो तो जी एक्स भी नॉन नेगेटिव हो गया ऑन ए से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं इसके ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 1 हमें शो करना है, पहले तो ये एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, ज़ीरो से इन्फिनिटी वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में वन डी एक्स। ठीक है, अब इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में बताना है कि आपको ये कन्वर्ज करता है कि नहीं करता है। डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है, देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन में क्या करें, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज करता है कि नहीं। ठीक है, चेक योर सेल्फ वेदर दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेस और नॉट, और ये कन्वर्ज नहीं करेगा। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर इंटू में एफ एक्स क्या है इसमें, इंटीग्रेंड वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये लिमिट निकालोगे वन आ जाएगी विच इज़ नॉन ज़ीरो एंड फाइनाइट, और टू जो है वो ग्रेटर देन बाई वन है, तो ए से ज़ीरो से इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन में दिस इज़ कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। ऐसे ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन में फोर एक्स फोर प्लस में 25 दे रखा है, सिंस कन्वर्जिस सिंस लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर इंटू में एफ एक्स ये रहा मेरा। ठीक है, और ये नॉन नेगेटिव तो है, स्क्वायर है, एक्स की पावर 4 है, और इस इंटरवल में ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी में दिस इंटीग्रेंड इज नॉन नेगेटिव। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर इंटू में एफ एक्स, अब ये लिमिट आ जाएगी 1/4 विच इज़ नॉन जीरो एंड फाइनाइट, और टू जो है एक से बड़ा है, तो देयरफॉर दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल विल कन्वर्ज। एग्जाम्पल नंबर 2 जीरो से इन्फिनिटी एक्स डी एक्स अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा सिंस लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स इंटू में एफ एक्स, ये लिमिट भी क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी विच इज़ नॉन जीरो एंड फाइनाइट, और पी की वैल्यू क्या इधर वन है विच इज़ लेस देन वन, सो दिस विल बी कन्वर्जेंट, दिस विल डाइवर्जेंट। ठीक है, सिमिलर टेस्ट कैन बी डिवाइज यूजिंग जी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर में माइनस में टी एक्स, ये भी हमने पढ़ा था ना, ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी ई की पावर में माइनस में टी एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ टी इज ग्रेटर देन बाई जीरो। ठीक है, इसको अपने आप एक बार चेक भी कर लेना, ये रिजल्ट वेदर ट्रू है कि नहीं है, चेक यूर सेल्फ। कुछ नहीं होगा, ई की पावर माइनस टी एक्स, इसको इंटीग्रेट करोगे और माइनस टी नीचे आ जाएगा, तो टी लिख दिया और इन्फिनिटी ऊपर था, ज़ीरो कर दिया, इन्फिनिटी कर दिया। ठीक है, ए ग्रेटर देन जीरो ले लो ना। ठीक है, इंटीग्रल ए से लेके इन्फिनिटी ए ग्रेटर देन बाई जीरो है, फिर यहाँ ए हो जाएगा, तो ई की पावर माइनस में ए एक्स अपॉन में ए, और ये लिमिट क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ठीक है, देख लेना इसको एक बार अपने आप से चेक कर लेना। अब एग्जामाइन द कन्वर्जेंस ऑफ वन से लेके इन्फिनिटी वन अपॉन में एक्स, अब यहाँ पे वन प्लस में एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेंड क्या है मेरा, वन से इन्फिनिटी वन अपॉन में एक्स क्यूब प्लस में एक्स,
तो x जो है 1 से इन्फिनिटी में है, तो इंटीग्रेंड नॉन नेगेटिव है मेरा, ठीक है ना। एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑन 1 से लेके इन्फिनिटी, क्लोज वन ओपन इन्फिनिटी, और लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। 1 पे कोई दिक्कत नहीं है इसको, ठीक है। एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता है अगर x 1 से लेके इन्फिनिटी में, इनफैक्ट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो बस इसमें इन्फिनिटी की दिक्कत है, तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एक्स क्यूब इंटू में एफ एक्स, तो ये लिमिट क्या आ जाएगी मेरी 1, विच इज़ नॉन ज़ीरो एंड फाइनाइट, और 3 इज ग्रेटर देन बाई 1, देयरफॉर दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। सेकंड क्या बोला है, 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर में माइनस हाफ ई की पावर में माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है ना। तो इसमें तो दिक्कत है, ज़ीरो के वजह से भी दिक्कत हो रही है और इन्फिनिटी की वजह से भी गलत दिक्कत है, क्योंकि है क्या, 0 से इन्फिनिटी ई ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में रूट एक्स, ठीक है, डी एक्स। तो इसको मैं ऐसे तोड़ लूँगा, 0 से लेके 1 प्लस 1 से लेके इन्फिनिटी, ओके। और अगर मैं देखूँगा तो ये जो होगा ना, ये कन्वर्जेंट नहीं होगा, क्योंकि ये ना गामा फंक्शन है, बाद में हम पढ़ेंगे, दिस इज नथिंग बट गामा ऑफ 0 से इन्फिनिटी होना चाहिए, ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की कुछ पावर होनी चाहिए, ठीक है। तो एक्स की जो पावर है उसमें +1 कर दो, ये गामा हाफ है, हाफ ग्रेटर देन 0 है, तो ये गामा हाफ क्या होता है, रूट पाई, तो ये प्रॉपर इंटीग्रल की वैल्यू रूट पाई आ गई, तो इसका मतलब ये कन्वर्जेंट ही है, ठीक है। अगर मैं बोल दूँ इस इंटीग्रल की वैल्यू कुछ फाइनाइट आ रही है, तो इसका मतलब ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट है, ठीक है। इसकी वैल्यू रूट पाई आ जाएगी, गामा हाफ डिफाइन है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे चलो ये देख लेते हैं, प्रूव डैट दिस इंटीग्रल 0 से लेके इन्फिनिटी एक्स की पावर में -1 ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ एम इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये क्या है मेरा, 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर में हाफ -1, ठीक है, इंटू में ई की पावर में माइनस एक्स डी एक्स है, तो हाफ जो है ग्रेटर देन 0 है, तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा, ठीक है। अगर तो इसको मैं ऐसे लिखते हैं, देखो, गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 डी एक्स, दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल विल कन्वर्ज if and only if n is greater than by 0, तो गामा of -1 is not defined, गामा of 0 is not defined, ठीक है। इनफैक्ट गामा ऑफ -2, गामा ऑफ -3, गामा ऑफ -4, लेस देन n ग्रेटर देन 0 होगा तभी डिफाइन होगा गामा, तो ये सब गामा डिफाइन ही नहीं होते, तो इसका मतलब गामा ऑफ -1, n की जगह -1 रख दो, तो 0 से लेके इन्फिनिटी e की पावर माइनस में x की पावर -2 dx, तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है। दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट, डायरेक्टली पता लग गया, ठीक है। बाहर ये तो इन जनरल ये प्रूफ करा देंगे, उसके बाद आपको बस रिजल्ट दिखाना है, ठीक है। तो 0 से लेके इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में x की पावर -1 dx, ये भी इज़ नॉट कन्वर्जेंट, क्योंकि ये है क्या, गामा 0 है, गामा 0 इज नॉट डिफाइंड, गामा के अंदर जो लिखा हुआ है 0 से बड़ा होना चाहिए तभी उसकी वैल्यू डिफाइन होती है, नहीं तो अनडिफाइन होता है, फंक्शन अनडिफाइन है तो मतलब इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 0 से लेके इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में एक्स डी एक्स इज डाइवर्जेंट, ठीक है। ये कन्वर्ट कर जाएगा, 0 से लेके इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, x की पावर में हाफ है तो गामा ऑफ 3/2 हो जाएगा, जो x की पावर होती है उसमें एक बढ़ा दो, गामा 3/2 हो जाएगा, 3/2 इज ग्रेटर देन 0, तो दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर माइनस हाफ डी एक्स इज कन्वर्जेंट, ठीक है। ओके, तो हम रिजल्ट पढ़ते हैं, करते हैं इसको, चलो।
तो प्रूव डेट द इंटीग्रल जीरो से इन्फिनिटी एक्स की पावर में मैंने इन्होंने क्या ली थी एन माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स बोल रहा था, यहाँ एन की जगह उन्होंने एम कर दिया बस। इस कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, एम इज ग्रेटर देन बाई जीरो। अगर एम जीरो से बड़ा है तो कन्वर्जेंट है, अगर कन्वर्जेंट है तो मतलब एम ग्रेटर देन जीरो है, इफ एंड ओनली इफ है। तो लेट द गिवन इंटीग्रल बी जीरो से लेके इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स मैंने इसको मान लिया, ठीक है, एफ एक्स इज लेट एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। द गिवन इंटीग्रल विद दिस इफ एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, अगर एम ग्रेटर देन इक्वल टू वन हुआ तो जीरो इज नॉट ए पॉइंट ऑफ इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। तो जीरो की वजह से कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि m ग्रेटर देन इक्वल टू वन है तो m माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये जो x की पावर है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो है, तो जीरो है जीरो से बड़ी है तो डिनोमिनेटर में x नहीं आएगा ना, तो जीरो इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं होगा ऑफ द इंटीग्रेंड एफ एक्स। वही लिखा हुआ जीरो इज नॉट ए पॉइंट ऑफ इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। एफ हैज़ इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी एट जीरो, एफ के पास इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी होगी जीरो के ऊपर इफ़ एम इज़ लेस देन बाई वन। अगर एम स्ट्रिक्टली लेस देन बाई वन हो गया तो एम माइनस वन लेस देन बाई जीरो हो जाएगा। एम माइनस वन यहाँ पे देखो, एम माइनस वन लेस देन बाई जीरो हो गया तो ये माइनस वन हो गया मान लो, तो ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में एक्स हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो जो होगी वो पॉइंट हो जाएगा इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी का ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, ठीक है। एम माइनस वन लेस देन जीरो हो गया मतलब कि माइनस वन हो गया है एम माइनस वन माइनस टू हो गया, एक्स की पावर माइनस टू मतलब कि वन बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इस टाइप का आ जाएगा। तो वही लिखा हुआ एम इज लेस देन बाई वन, ठीक है, एफ के पास इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी होगी, इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी एट जीरो अगर एम लेस देन बाई वन होगा। तो कन्वर्जेंस एट जीरो इफ़ एम इज़ लेस देन बाई वन है तो मुझे जीरो के ऊपर दिक्कत होगी, एफ को इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट होगा, तो कन्वर्जेंस एट जीरो चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज जीरो ओपन वन, ठीक है। जीरो पे तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है। और एक्स एफ एक्स क्या है मेरा, एक्स की पावर में एम माइनस में वन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। एम माइनस एम लेस देन वन है तो एम माइनस वन इज नेगेटिव, पावर नेगेटिव है एक्स की, लेकिन एक्स तो मेरा पॉजिटिव है ना, ज़ीरो से लेके वन है, ठीक है। ई की पावर माइनस तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव ही होगा। तो एफ एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज जीरो ओपन जीरो क्लोज वन। लेट जी एक्स इजिकल टू एक्स की पावर में एम माइनस में वन एक्स बिलोंग्स टू ओपन जीरो क्लोज वन, तो जी एक्स भी पॉजिटिव होगा फिर, ठीक है। एम लेस देन वन केस ले रहे हैं, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस एंड लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स अपॉन में जी एक्स। ये लिमिट कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगी वन विच इज़ नॉन जीरो एंड फाइनाइट नंबर। तो दोनों इम्प्रॉपर इंटीग्रल विल कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। अब मुझे पता है जीरो से लेके वन है, जी एक्स इज कन्वर्जेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ जो पावर है वो एक से छोटी होनी चाहिए, तो एम माइनस में वन शुड बी लेस देन बाई वन। इन्होंने यहाँ पे क्या लिया, एम माइनस वन लिया है, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा है वन माइनस में एम, तो ठीक है ना, मान लिया कोई वन माइनस में एम लेस देन बाई वन है, तो क्या होगा देखो, माइनस वन कर दो दोनों साइड तो माइनस एम इज लेस देन बाई ज़ीरो, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो एम इज़ ग्रेटर देन बाई जीरो। तो यहाँ पे ना वन माइनस एम लेंगे, बुक में गलत लिखा हुआ है, एक्स की पावर में वन माइनस में एम, तब लिमिट कैलकुलेट करोगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स बाई जी एक्स, तब वन आएगी, ठीक है, करके देख सकते हो। एफ एक्स ये रहा, जी एक्स क्या है, एक्स की पावर में वन माइनस में एम, तो एफ एक्स अपॉन में जी एक्स, ठीक है ना, एफ एक्स अपॉन में जी एक्स करोगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स क्या है, ये है एक्स की पावर में एम माइनस में वन ई की पावर माइनस एक्स इंटू में जी एक्स क्या है, एक्स की पावर में वन माइनस में एम है, एक्स की पावर में वन माइनस में एम, तो एक्स की पावर में एम माइनस वन है प्लस में वन माइनस में एम, तो एक्स की पावर जीरो वन ही हो जाएगा, ई की पावर माइनस जीरो तभी लिमिट वन आएगी विच इज़ नॉन जीरो एंड फाइनाइट, ठीक है। एम माइनस वन कर दोगे तो फिर लिमिट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी,
देख सकते हो m-1 करोगे, ठीक है, तो 1 - m आएगा, तो 1 - m इज लेस देन बाई 1, तो मतलब कि ये कब चीज़ होल्ड करेगी, इफ एंड ओनली m इज ग्रेटर देन बाई 0, ठीक है। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट दिस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ m इज ग्रेटर देन बाई 0। अब कन्वर्जेंस है तो इन्फिनिटी देखनी है मुझे, ठीक है। अब तो हमने क्या किया, ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल था ना गामा फंक्शन, गामा 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स की पावर में m-1 dx, इसको मैंने इससे दो पार्ट्स में तोड़ दिया, 0 से लेके 1 प्लस 1 से लेके इन्फिनिटी fx dx, ठीक है। और हमने ये देखा कि अगर ये 0 पॉइंट है इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी का ऑफ द फंक्शन fx, वेयर fx इज दिस, ठीक है, दिस इज माई fx, अगर m इज लेस देन बाई 1, फिर हमने देखा ये कन्वर्ज कब करेगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल, अगर m लेस देन बाई 0 हो जाए, ठीक है। इसने m लेस देन बाई 0 होना चाहिए, ठीक है, तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, और ये हमेशा कन्वर्ज करेगा, ये इज ऑलवेज कन्वर्जेंट 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। हम ये प्रूव कर सकते हैं ई की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर में p फॉर एनी p बिलोंग्स टू r, दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। कैसे प्रूव करेंगे अभी मैं बता देता हूँ, नेक्स्ट उसमें चलते हैं, चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। क्या बोला मैंने, फॉर एनी p बिलोंग्स टू r 1 से लेके इन्फिनिटी ई की पावर माइनस में एक्स एक्स की पावर में p dx इज कन्वर्जेंट। ये fx मेरा ये है, नॉन नेगेटिव होगा कि x 1 से लेके इन्फिनिटी में है, ठीक है, p कोई भी रियल कांस्टेंट है, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल नॉन नेगेटिव होता ही है, तो fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो लिमिट कैलकुलेट करो, x टेंस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर इंटू में fx, ये लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, मैंने जी एक्स ले लिया मैंने 1/x², ठीक है, तो 1 से इन्फिनिटी में ये जी एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब एफ एक्स अपॉन में जी एक्स की लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ये क्या है मेरी एफ एक्स अपॉन में जी एक्स 1/x² है, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x² इंटू में एफ एक्स क्या है, ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में एक्स की पावर में p है, तो ये p+2 हो गया, ठीक है। तो ये लिमिट जो होगी वो क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एक्स की पावर में p+2 अपॉन में e की पावर में x, तो ये लिमिट क्या हो जाएगी, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है, तो p+2 बार डिफ्रेंशिएट करूंगा, अगर मैं डिनोमिनेटर एल ऑपरेटर रूल लगाऊंगा, तो e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन तो बार बार e की पावर x ही बनेगा, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा p+2 का फैक्टोरियल, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये लिमिट क्या आ जाएगी मेरी 0। और मैंने बोला था कि लिमिट 0 आ जाए तो अगर नीचे वाले कन्वर्ज कर रहा है तो ऊपर वाला कन्वर्ज करेगा, अगर नीचे वाला इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है 1 से इन्फिनिटी 1 अपॉन में x² dx इज कन्वर्जेंट, दिस इज p इंटीग्रल, तो ऊपर वाला 1 से लेके इन्फिनिटी e की पावर माइनस में x एक्स की पावर में p dx इज आल्सो कन्वर्जेंट, तो दिस इज कन्वर्जेस फॉर एनी p बिलोंग्स टू r, p कोई भी रियल नंबर ले लो कांस्टेंट, 1 से इन्फिनिटी अगर इंटीग्रल की लिमिट है तो ये प्रॉपर इंटीग्रल जो होगा हमेशा कन्वर्ज करेगा, तो इसको कभी दिक्कत ही नहीं आने वाली है, ठीक है। अगर मैंने बोला 0 से लेके इन्फिनिटी e की पावर माइनस में x एक्स की पावर में p-1 dx, तो इसको मैंने 0 से 1 प्लस 1 से p में तोड़ा, 1 से इन्फिनिटी में तोड़ा था, और e की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर p-1 dx, ये तो हमेशा कन्वर्ज करेगा, अभी मैंने प्रूव कर दिया ना, कोई भी रियल नंबर हो तो p-1 कोई भी रियल नंबर होगा, तो दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल विल कन्वर्ज, अभी मैंने प्रूव किया। और ये वाला कन्वर्ज कब करता है, जब जब p ग्रेटर देन बाई 0, ठीक है, m-1 लिया था, अब मैं p बोल रहा हूँ, ठीक है, बस नाम चेंज, वेरिएबल को m बोलो, p बोलो, t बोलो, ठीक है, तो ये गामा p हो गया, गामा n होता है 0 से इन्फिनिटी x, ठीक है। तो दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस में एक्स एक्स की पावर p-1 dx कन्वर्जेस इफ एंड ओनली p इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, अदरवाइज इट इज डाइवर्जेंट, बट दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल 1 से इन्फिनिटी ई की पावर में एक्स की पावर में p dx कन्वर्जेस फॉर एनी p बिलोंग्स टू r, ठीक है, ओके, समझ में आया हमने क्या किया, रिजल्ट लगाया बस।
चलो चलते पीछे। यहाँ रंग का भी चलो पीछे चलते हैं। ठीक है, तो फॉर ऑल एम दूसरा वाला कन्वर्ट कर जाएगा। ठीक है, उसमें जी एक्स को ले लिया 1/x² एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक, कन्वर्जेंस इन्फिनिटी में। hence the hence the integral is convergent if and only m is positive। ठीक है, सिमिलरली बीटा फंक्शन भी होता है बीटा एम एन, इसको हम बाद में प्रूव करेंगे। ये कन्वर्ज करता है इफ एंड ओनली 0 से 1 एक्स की पावर में m-1, 1 माइनस में एक्स की पावर में n-1 dx। और ये सिमेट्रिक भी होता है, बीटा एम एन इज सेम एज बीटा एन एम। ठीक है, तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज करता है इफ़ m और n इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। ठीक है, सेम रिजल्ट है इसमें, हम 0 से हाफ प्लस हाफ से 1 तोड़ देंगे। ठीक है, फिर हम वही लिमिट वाला लगाएंगे। ठीक है, तो हम पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहले तो ये 0 पॉइंट होगा इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी का ऑफ द इंटीग्रेंड एफ एक्स ये है। अगर m-1 इज लेस देन बाई 0, पावर नीचे पहुंचेगी तभी तो 0 पॉइंट होगा इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी का इस फंक्शन एफ एक्स को। मैंने एफ एक्स मान लिया था। ठीक है, सिमिलरली तो 0 से लेके हाफ कर दिया मैंने एफ एक्स डी एक्स, प्लस में हाफ से लेके 1 एफ एक्स डी एक्स। तो दूसरे का वन इन्फिनाइट पॉइंट होगा ऑफ द क्या बोलते हैं इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट होगा ऑफ द इंटीग्रेंड एफ एक्स इफ n-1 इज लेस देन बाई 1। तो ये पावर नीचे आएगी तभी तो x टेंड्स टू 1, एफ एक्स जो होगा इन्फिनिटी को जाएगा। ठीक है, तो n-1 इज लेस देन बाई 0 या n लेस देन बाई 1। तो अब ऐसे हम प्रूव कर देंगे ना इसमें कि m जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, और n भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर इंटीग्रल ऐसे ही करेंगे इसको भी। एक कोशी मैक्लोरन इंटीग्रल टेस्ट आता है, ये क्या बोलता है, इफ f इज मोनोटोन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल 1 से लेके इन्फिनिटी। f कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, मोनोटोन है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन है ऑन क्लोज इंटरवल 1 से इन्फिनिटी, और नॉन नेगेटिव। एफ एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी। एफ एक्स नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए 1 से इन्फिनिटी में। देन द इम्प्रॉपर इंटीग्रल 1 से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स एंड द इन्फिनिट सीरीज समीशन एन इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी एफ एन विल कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। ठीक है, जैसे कि आपको ये बोलते हैं समीशन 1/n² n फ्रॉम 1 से लेके इन्फिनिटी, तो ये कन्वर्जेंट है कि नहीं है। हमें पता है कि n की वैल्यू 2 है विच इज़ ग्रेटर देन बाई 1, सो दिस इज कन्वर्जेंट। पी सीरीज टेस्ट, तो ये सीरीज जो है ना, मैंने क्या करूँगा, एफ एन जो है ना 1/n² है, तो एफ एक्स क्या होगा 1/x², और 1 से लेके इन्फिनिटी में एफ एक्स जो है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और नॉन नेगेटिव है ही, एफ एक्स स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है 1 से इन्फिनिटी में। तो ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है 1 से लेके इन्फिनिटी 1/x² dx एंड समेशन n फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी एफ एन क्या हो जाएगा 1/n²। तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा, तो ये सीरीज़ भी कन्वर्ज करेगी, इन्फिनिट सीरीज़। ये इन्फिनिट सीरीज़ कन्वर्ज करेगी तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल भी कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो इसी की मदद से हम पी सीरीज टेस्ट को प्रूव करते हैं, कोशी इंटीग्रल टेस्ट से, ये कोशी मैक्लॉरिन इंटीग्रल टेस्ट से। ठीक है, तो ये सीरीज से रिलेटेड है, अपने सीरीज में भी सेम टेस्ट पढ़े होंगे ना, इसी की तरह लिमिट फॉर्म कंपैरिजन टेस्ट, डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए सीरीज की टर्म्स, फिर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, फिर ठीक है कंडीशनली कन्वर्जेंट, तो इसमें भी हम वही चीज़ पढ़ेंगे लगभग। तो इंटीग्रल 1 से लेके इन्फिनिटी 1/1 प्लस डी एक्स, अगर ये कन्वर्ज कर रहा है और एफ एक्स कैसा है ग्रेटर देन 0 1 से इन्फिनिटी में पॉजिटिव है और डिक्रीजिंग है 1 से इन्फिनिटी 1/1 प्लस स्क्वायर डिक्रीजिंग है, तो ये जो सीरीज़ है एफ एन, तो 1 प्लस में n² डी एक्स, ये सीरीज़ और ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल विल कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर।
और ये मुझे पता, अगर मैंने शो डैट कर लिया कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज करता है, तो ये इन्फिनिट सीरीज 1 से इन्फिनिटी 1 अपॉन में, ठीक है, 1 अपॉन में 1 प्लस में n स्क्वायर इज आल्सो कन्वर्जेंट बाई कोशी मैक्लॉरिन इंटीग्रल टेस्ट। तो ये रीज़न लिख रहा हूँ, बाई कोशी मैक्लॉरिन इंटीग्रल टेस्ट। ठीक है, समझ में आया? ऐसे ही आप ये बोल सकते हो n फ्रॉम 2 से लेके इन्फिनिटी 1 अपॉन में log n। log n कैसा है, डिक्रीजिंग है। fx को ले लो 1 अपॉन में log x, तो log x इंक्रीजिंग होता है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में ये fx जो है वो कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। और ये नॉन नेगेटिव तो है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो log x पॉजिटिव होगा, तो इसका क्वेश्चन भी पॉजिटिव होगा, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा fx। तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल और ये सीरीज इन्फिनिट सीरीज फिर कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। ठीक है, और मुझे पता है कि ये जो है इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट, ये डाइवर्जेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। इसमें हम डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, और इसको डिक्रीजिंग प्रूव करना है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, तो इसको डेरिवेटिव भी निकाल के हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये करते हैं, शो डैट दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। तो ये पहले तो e की पावर माइनस एक्स है, x 1 से लेके इन्फिनिटी में x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो e की पावर माइनस एक्स जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ठीक ना, इनफैक्ट स्ट्रिक्टली लेस देन 1 होगा, 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो 1 माइनस में e की पावर माइनस एक्स, ठीक है, a माइनस बी लिखा हुआ और a ग्रेटर देन b है, तो इम्प्लाइज a माइनस बी ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये जो चीज़ है 1 से छोटी है और ये a लिखा हुआ है, तो a हमेशा ग्रेटर देन b है। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन 0 तो हो गई, अपॉन में x है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, 1 माइनस ये माइनस एक्स अपॉन में x, एफ एक्स नॉन नेगेटिव है। ठीक है, तो एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ये एफ एक्स है ना, 0 लेस देन एफ एक्स, तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 और 1 से लेके इन्फिनिटी, नॉन नेगेटिव फंक्शन हो गया मेरा। अब लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x इंटू में एफ एक्स, ये लिमिट क्या आ जाएगी मेरी, x से x कट जाएगा, एफ एक्स ये है पूरा, इसको बोलते हैं एफ एक्स, तो ये लिमिट क्या आ जाएगी मेरी 1, e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0। ठीक है, तो लिमिट आ जाएगी विच इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट, और ये पावर क्या आ रही है मेरी 1 आ रही है, तो इसका मतलब दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट, दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्जेस। ठीक है, अब बोल रहा है डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। इंटीग्रल 3 से इन्फिनिटी है, तो x जो बिलोंग कर रहा है मेरा 3 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो नॉन नेगेटिव होता है, e की पावर माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो x में से मैंने e की पावर माइनस एक्स किया तो लेस देन इक्वल टू x हो जाएगा, फिर x में से मैं नॉन नेगेटिव क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को माइनस कर रहा हूँ, तो लेस देन इक्वल टू x ही आएगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। ठीक है, कोई नंबर है उसमें से मैं पॉजिटिव नंबर घटा रहा हूँ, तो वो हमेशा लेस देन क्या होगा, x ही होगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा तब बराबर हो जाएंगे, 0 तो होगा नहीं, एक्सपोनेंशियल e की पावर माइनस एक्स, तो स्ट्रिक्टली लेस देन एक्स होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा मेरा 1 अपॉन में एक्स माइनस में e की पावर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 1 बाई एक्स होगा, और फॉर एवरी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 3 कर दो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो ये भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो और मुझे पता है ये वाला इंटीग्रल डाइवर्ज करता है, 3 से इन्फिनिटी 1 बाई एक्स डी डाइवर्जेस, इफ़ यू आर बिगर देन समथिंग दैट डाइवर्जेस देन यू डाइवर्ज। ठीक है, छोटी वाली डाइवर्ज कर जाएगी तो बड़ी वाली भी डाइवर्ज कर जाएगी, तो ये भी क्या कर जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। 3 से इन्फिनिटी 1 अपॉन में एक्स ई के इज डाइवर्जेंट सिंस 3 से इन्फिनिटी 1 अपॉन में एक्स डी एक्स इज डाइवर्जेंट। ठीक है, a से इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन में एक्स की पावर में b इज कन्वर्जेंट इफ वेयर इज एनी पॉजिटिव कांस्टेंट,
इफ़ एंड ओनली पी इज़ ग्रेटर देन बाई वन। पी यहाँ वन है तो इसमें ये डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट होगी कंपैरिजन टेस्ट से, ठीक है। और ये ग्रेटर देन जीरो तो होगा ही, पॉजिटिव नंबर तो होगा ही, ठीक है। एक्स माइनस में की माइनस एक्स, एक्स थ्री से लेके इन्फिनिटी में है। तो ये सब कर लिया हमने। तो एक और क्वेश्चन है ये, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ पी फॉर विच दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेस जीरो से इन्फिनिटी वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू, इंटीग्रेंड क्या है इसमें मेरा ये है, ठीक है। इंटीग्रेंड ये है मेरा, एफ एक्स क्या है मेरा, वन माइनस ई की पावर माइनस में एक्स अपॉन में एक्स की पावर में पी, ठीक है। अगर मेरा, तो मैंने इसको क्या कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। आई वन ले लिए ज़ीरो से लेके वन, ठीक है, ज़ीरो से लेके वन एफ एक्स डी एक्स, और आई टू मैंने ले लिया है वन से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ज़ीरो से इन्फिनिटी तो ज़ीरो से वन प्लस वन से इन्फिनिटी। अब ज़ीरो प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना, इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट होगा, कब होगा, जब पी इज़ लेस देन बाई जीरो, ठीक है। तो आई वन के लिए x इज इक्वल टू जीरो इज द पॉइंट ऑफ इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी p लेस देन बाई जीरो, ठीक है। और I2 के लिए तो वन पे कोई दिक्कत ही नहीं है फंक्शन, ठीक है, इंटीग्रेंड जो बाउंडेड है, ठीक। I2 के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो p लेस देन जीरो के लिए वी हैव टू डिटरमाइन, यहाँ से देखो अब, वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द इंटीग्रल I1 and I2 converge. Now one has to see how the function f behaves in the respective intervals and apply the LCT, ठीक है। सिंस लिमिट x टेंस टू जीरो, वन माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में x इज इक्वल टू वन, ये लिमिट क्या होती है, वन होती है। बाय LCT विद वन अपॉन में एक्स की पावर में p माइनस वन, वी सी डेट आई वन इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ ये पावर लेस देन बाई वन हो जाए, ठीक है, ज़ीरो से लेके वन में ना, तो p माइनस वन शुड बी लेस देन वन, मतलब p इज लेस देन बाई टू। सिमिलरली I2 इज कन्वर्जेंट बाई अप्लाइंग LCT विद वन अपॉन में एक्स की पावर में p, क्योंकि हम लिमिट लेंगे तो लिमिट क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी, तो p शुड बी ग्रेटर देन बाई वन। तो इसने बोला p छोटा होना चाहिए टू से, एक ने बोला p ग्रेटर देन होना चाहिए वन से, तो दोनों कन्वर्ज करेंगे I1 और Y2 रेस्पेक्टिवली, तब मैं बोलूँगा जीरो से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स कन्वर्ज करेगा। तो p जो होना चाहिए वो वन और टू के बीच में होना चाहिए। हमने कुछ नहीं किया, वही रिजल्ट लगाया है, ठीक है। वन से इन्फिनिटी था ना, तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी में x एफ एक्स, एक्स की पावर में p एफ एक्स, ये लिमिट क्या आ जाएगी मेरी, x की पावर में p इंटू में एफ एक्स है, तो लिमिट वन आ जाएगी विच इज़ नॉन जीरो इनफाइनाइट। तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल a से लेके इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स विल कन्वर्ज इफ एंड ओनली इफ p इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बाई वन, ठीक है। दूसरा क्या था मेरा, ज़ीरो पे दिक्कत थी, p लेस देन बाई जीरो है, ठीक है, p लेस देन बाई जीरो है, p शुड बी ग्रेटर देन बाई जीरो, सॉरी, p ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए ना, x की पावर माइनस p थोड़ी ना न्यू, तो x की पावर p है ना, तो p ग्रेटर देन जीरो होगा तब x, तो x इज इक्वल टू जीरो इज द पॉइंट ऑफ इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑफ द इंटीग्रेंड एफ एक्स। तो p ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, लेस देन जीरो नहीं, p ग्रेटर देन जीरो केस ले रहे हैं, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, x की पावर में यहाँ पे क्या करो, वन माइनस में p ले लो, वन माइनस में p इंटू में एफ एक्स, ये क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, x की पावर में वन माइनस में p, एफ एक्स क्या है मेरा, e वन माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में x की पावर में, ठीक है। इसको कर दो p माइनस में वन, ठीक है, वन माइनस पी मतलब x की पावर में p माइनस वन ले लो, ठीक है।
तो ये लिमिट मुझे पता है कि लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में x, ये लिमिट क्या होती है मेरी 1 होती है। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x की पावर में p माइनस में 1 ई की पावर x माइनस में 1 अपॉन में x की पावर में p इंटू में ई की पावर में x। अब x टेंस टू इन्फिनिटी है, कुछ गलत तो नहीं किया, 1 अपॉन में ई की पावर में x, ई की पावर x माइनस में 1, x टेंस टू 0 है। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 है बस। तो ये तो 1 को जाएगा। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, x यहाँ पे p माइनस 1 कर दिया, x की पावर p था ना, तो p माइनस 1, तो ये लिमिट 1 को जाएगी, e की पावर x माइनस में 1 अपॉन में x, तो ये लिमिट क्या आ जाएगी, टोटल 1 आ जाएगी। तो ये कन्वर्ज करेगा अगर इफ़ एंड ओनली इफ p माइनस 1 इज लेस देन बाई 1, इसका मतलब p इज़ लेस देन बाई 2। ठीक है, तो p लेस देन 2 होना चाहिए, एक ने बोला, दूसरे वाले ने बोला p शुड बी ग्रेटर देन बाई 1, तो p 2 से छोटा होना चाहिए, एक ने बोला p 1 से बड़ा होना चाहिए, तो p 1 और 2 के बीच में होना चाहिए, तभी ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो शो डैट once infinity sin x upon में x की पावर में p dx converges absolutely p is strictly bigger than by 1। तब इसका मॉडुलस निकालना, sin x का मॉड अपॉन में x की पावर में p लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन में x की पावर में p, क्योंकि x 1 से इन्फिनिटी में है ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो p कोई भी एक से बड़ा नंबर हो तो दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस हो जाएगा। और ये कब कन्वर्ज करता है, अगर p ग्रेटर देन बाई 1, तो दिस कन्वर्जेस वंस इन्फिनिटी दिस मॉडुलस कन्वर्जेस p ग्रेटर देन बाई 1, therefore this converges absolutely for p greater than by 1। ठीक है, तो absolutely convergent का मतलब क्या है, मॉड लगा के चेक करना है। ठीक है, हमें प्रूव करना है दिस converges absolutely if p greater than by 1, तो मॉड लगा देंगे यहाँ पे sin x अपॉन में x की पावर में p dx। ठीक है, तो ये जो भी होगा fx का जो मॉड है नॉन लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन में x की पावर में p होगा फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, और मुझे पता है ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा ये वाला, तो ये भी कन्वर्ज करेगा। ठीक है, इफ़ यू आर स्मॉलर देन समथिंग दैट कन्वर्जेस देन यू कन्वर्ज। ठीक है, अगर बड़ा वाला कन्वर्ज करेगा तो ये भी कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो ये कब कन्वर्ज करेगा, जब p ग्रेटर देन बाई 1 होगा, तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगा इफ़ एंड ओनली कन्वर्जेस इफ़ p इज़ ग्रेटर देन बाई 1। इफ़ एंड ओनली इफ मत लगाओ फिलहाल के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर x 1 से इन्फिनिटी भी होता है ना, तभी भी कन्वर्ज कर जाता है। ठीक है, इसको अपने आप करना है, 3 से इन्फिनिटी की जगह 1 से इन्फिनिटी कर दो तो भी कन्वर्ज करेगा। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, थ्योरम है 1.17.4, ये क्या बोलती है, एवरी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। अगर कोई इम्प्रॉपर इंटीग्रल एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रहा है तो वो कन्वर्ज करेगा ही करेगा। इस सेम रिजल्ट है एज इन सीरीज। ठीक है, इफ एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ए से इन्फिनिटी एफ टी का मॉड डी टी इज कन्वर्जेंट, देन ए से इन्फिनिटी एफ टी डी टी कन्वर्जेस। डेट इज अगर कोई इम्प्रॉपर इंटीग्रल एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रहा है तो वो कन्वर्ज करेगा ही करेगा, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, द कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम इज नॉट ट्रू। ठीक है, सी प्रॉब्लम 2, प्रॉब्लम 2 पता नहीं कौन सी है। तो बोल रहे सपोज दिस कन्वर्जिस, एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रहा है तो मतलब ये कन्वर्ज कर रहा है, तो मुझे क्लेम क्या करना है, ए से लेके इन्फिनिटी एफ टी डी टी कन्वर्जिस। तो हमने मान लिया सपोज ए से इन्फिनिटी एफ टी का मॉड डी टी कन्वर्जिस एंड ए से एक्स एफ टी डी टी एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन ए, सिंस एफ एक्स प्लस में एफ एक्स का मॉड हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, लेस देन इक्वल टू 2 मॉड एफ एक्स होगा। ठीक है, तो बाय कंपैरिजन टेस्ट अब मुझे पता है ये कन्वर्ज कर रहा है, ये नॉन नेगेटिव फंक्शन है मेरा, और ये लेस देन इक्वल टू दिस है। इफ़ यू आर स्मॉलर देन समथिंग दैट कन्वर्जेस देन यू कन्वर्ज, तो ये कन्वर्ज कर रहा है, बड़ा वाला कन्वर्ज कर रहा है तो छोटी वाली कन्वर्ज करेगा। तो ए से इन्फिनिटी 2 से मल्टीप्लाई और कर दिया ना मैंने, तो कांस्टेंट है ये। तो
पॉजिटिव, तो ये कन्वर्ज करेगा मेरा, तो ये ए से इन्फिनिटी एफ एक्स प्लस में एफ एक्स का मॉड, ये डी एक्स कन्वर्जेस, दिस इम्प्लाइज एस ए से इन्फिनिटी एफ एक्स प्लस में एफ एक्स का मॉड माइनस में ए से इन्फिनिटी एफ एक्स का मॉड, तो ये सबको ऐड करूँगा तो ये दोनों कट जाएंगे तो एफ एक्स ही बचेगा, तो ए से लेके इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स कन्वर्जेस। तो इसका मतलब अगर कोई इम्प्रॉपर इंटीग्रल एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रहा है तो वो कन्वर्ज भी करेगा। ठीक है, तो कन्वर्ज टू नहीं है, इसका एग्जाम्पल है 0 से लेके इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन में एक्स डी एक्स, 1 से इन्फिनिटी कर दो। ठीक है, दिस इज कन्वर्जेंट बट नॉट एब्सोल्युटली। ठीक है, दिस इज कन्वर्जेंट बट नॉट एब्सोल्युटली। ठीक है, स्क्वायर कर दोगे यहाँ पे तो मॉड लगाओगे तो इसका मॉड जो होगा लेस देन इक्वल टू, ठीक है ना, ये मॉड लगाओगे तो लेस देन इक्वल टू 1/x स्क्वायर हो जाएगा 1 से इन्फिनिटी में, तो मॉड भी हट जाएगा, एक स्क्वायर है तो। ठीक है, और ये कन्वर्ज करेगा तो ये भी कन्वर्ज करते हैं, जिसका मतलब ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में कुछ एग्जांपल लेंगे। ठीक है, और आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।